अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफ़जीरा यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम बानियाने महफिल मेहर इमरान हांस, मोहम्मद बिलाल हांस, मेहर उस्मान अख्तर हांस और ये महफिल इसाले सवाब के लिए बिलखुसूस शुहदाए करब बला और उनके सदक़े माहिर मोहम्मद अली हांस व दीगर लवाहिकीन के लिए मुनाकिद की गई है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब का यहाँ बैठना, आका हुसैन का जिक्र करना सुनना कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए क़यामत के दिन निजात का ज़रिया और सबब बनाए। सामीन मुकर्रम 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है।
ज़ोहर का वक्त है और यही वक्त 10 मुहर्रमुल हराम के दिन शुहदाए करबला की शहादत का वक्त है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। साथ साथ कुरान मजीद को मैं लेकर चलता रहूंगा और साथ साथ आका हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब पाक का जिक्र करते रहेंगे। क्या हुस्न इत्तेफाक है और मेरे रब का तो इंतखाब है कि सूरत उद्दहर की 5वीं आयत है और यहां से पंजतन पाक का जिक्र शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। बेशक अबरार लोग जो हैं वो पिलाए जाएंगे, सैराब किए जाएंगे। मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, ऐसे शराब तुहूर से उनकी प्यास बुझाई जाएगी, उन्हें सैराब किया जाएगा जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, यानी उसकी ठंडक और फरहत जो है वो अपनी मिसाल आप होगी। अब कुरान कहता है कि बेशक खास लोगों, हर एक के लिए नहीं, खास लोगों अबरार जिनका रब्बे कायनात ने लकब रखा है, जिन्हें अबरार के नाम से पुकारा है, उनके लिए एक चश्मा जारी किया जाएगा। शराब तुहूर का वो चश्मा जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, यानी उसकी ठंडक और फरहत जो है वो बेमिसाल होगी, और उससे सैराब किया जाएगा अबरार लोगों को। अब कुरान ने आगे अबरार लोगों की तारीफ तो कर दी, मगर एक जुमला अर्ज करके, चूंकि ज़ोहर का वक्त है, 10 मुहर्रम है, एक जुमला अर्ज करके आगे चलना चाहता हूं कि क़यामत के दिन ये जो चश्मा चलाया जाएगा वो किन के लिए चलाया जाएगा, किन्हें सैराब किया जाएगा? कुरान ने तो कहा कि अबरार लोगों को सैराब किया जाएगा, लेकिन जाहिर है पिलाया तो उन्हें जाएगा ना जो इस दुनिया से प्यासे जाएंगे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। क्या बात है। जो इस दुनिया से प्यासे जाएंगे उनके लिए उस चश्मे का इंतजाम होगा। और जैसा कि कुरान गवाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अबरार और खास लोगों के लिए उस चश्मे को पैदा फरमाएगा। मगर याद रखें, कुरान ने अबरार लोगों की एक निशानी बयान की, उन प्यासों की एक निशानी बयान की कि वो जो प्यासे उस बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह तो उनके लिए इंतजाम करेगा, मगर वो इतने करीम, इतने सखी होंगे कि अकेले नहीं पिएंगे। क्या अकेले नहीं पिएंगे? रब तो सिर्फ उनके लिए इंतजाम करेगा, मगर कुरान कहता है इतने सखी होंगे, अकेले नहीं। ओ ये तो बांटने वाले हैं ना, कायनात को नेमतें तकसीम करने वाले हैं ना, कसीम कायनात के नवासे हैं ना। तो कुरान ने क्या कहा
नहीं यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। कुरान ने कहा कि अल्लाह तो सिर्फ उन खास लोगों के लिए चश्मा चलाएगा, मगर उनकी कुव्वत, उनके तसर्रुफ, उनकी ताकत का ये आलम होगा कि जिधर इशारा करेंगे उस चश्मे से नहरें बहाते जाएंगे। अल्लाह ने उन खास लोगों के लिए चश्मे का इंतजाम किया होगा, मगर वो लोग अल्लाह की अता करदा ताकत से उस चश्मे से कई नहरें बहाएंगे जिनसे फिर सारे लोग सैराब होंगे। अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, दो जहां का शाह हुसैन, दो जहां का शाह हुसैन, बुलंद आवाज से दो जहां का शाह हुसैन। तो कुरान ने कहा अरे तुम हुसैन का पानी बंद करने लगे थे, देखो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है जो करबला से प्यासे जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां उनके लिए इंतजाम करेगा। और तुम्हारे कब्जे में ये जो नहरे फुरात है इसकी औकात ही क्या है। इसकी औकात ही क्या है। इस नहरे फुरात से तो मैदान करबला में आले बैत के जानवरों ने पानी नहीं पिया। तुम कहते हो हमने हुसैन पर पानी बंद कर दिया। जब हजरत गाजी अब्बास अलमदार, वो जिसे सल्तनत वफा का बादशाह कहते हैं, वो अब्बास जो वफा की सल्तनत का बादशाह है, जब पानी के लिए फुरात के किनारे गए, मशकीजा भरा, मशकीजे को तीरों से छलनी कर दिया गया, पानी बह गया। अब्बास अलमदार अपने घोड़े की लगाम ढीली करते हैं, मगर वो घोड़ा भी फुरात के किनारे खड़ा नहरे फुरात से पानी नहीं पीता। पैगाम देता है कि अगर सवार पानी नहीं पीता, जानवर है सवारी गाजी अब्बास की, उसमें भी इतनी शऊर है कि अगर अब्बास पानी ना पिए तो जानवर भी नहीं पीता। और वफा का आलम बरदार गाजी अब्बास, एक गल सुन लो, मैदान करबला में जब दोनों बाजू कट गए तो आका हुसैन करीब आए, फरमाया अब्बास आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करता। अर्ज की आका हुसैन, करबला के मैदान में जब सारे तहीदस्त खड़े हैं, मेरे तो पानी लेते वक्त बाजू भी कट गए। अब अब्बास किस खिदमत के लायक है और कर ही क्या सकता है। फरमाया नहीं अब्बास, तू उसी हैदर कर्रार का बेटा है ना जिसका बेटा हुसैन है। तो अब्बास आज आखिरी वक्त है करबला के मैदान में, तूने सारी जिंदगी मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा, हमेशा आका हुसैन कहा है। अब्बास आज हुसैन का जी चाहता है कि मुझे वीर कहकर पुकारे। अब्बास हजरत गाजी अब्बास अलमदार
वो वफा का आलमबरदार कहता है, कहते हैं आका हुसैन ये तो बजा है कि आप भी हैदर कर्रार के लाल हैं, शहजादे हैं, मैं भी मौला अली का बेटा हूं, पर अब्बास तेरी वालदा के नाम खातूने जन्नत है, तू शहजादी सैयदुल अबरार का शहजादा है, और मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूं। जब वालदा मुझे गोद में खिलाती थी ना और मुझे खुराक देती थी, दूध पिलाते थी, तब से एक बात सिखाती थी, और करबला तक यही बात दोहराती रही उम्मुल बनीन कि अब्बास याद रख, कभी हुसैन को भाई ना कहना, कभी हुसैन को भाई ना कहना। इसलिए अब्बास कि वो जन्नत की मलका का शहजादा है और तू एक खादमा लौंडी उम्मुल बनीन का बेटा है, अब्बास तू हुसैन को भाई कैसे कह सकता है? तो मैं कुरान अर्ज कर रहा था, कुरान कहता है युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो अबरार लोग इतने सखी करीम और लजपाल होंगे, वो अपनी आंखों के एक इशारे से जिधर चाहेंगे नहरें बहती चली जाएंगी। यार तुम कहते हो फुरात का पानी बंद हो गया, हुसैन तो रब्बे काबा की कसम मैदान करबला में खड़ा होकर और जो कौसर को इशारा करता तो कौसर की नहरें करबला में बह जाती। तुमने मेरे आका हुसैन को इतना कमजोर समझा है, पर कुव्वत होंदिया जोर नहीं लाया, कुव्वत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रसाई, पानी बिन प्यासे चले दीन दुनी दे साई। आगे फिर कुरान लेके चलते हैं। कुरान कहता है वो अबरार लोग कौन हैं। आज मेरी जो फजाइल की गुफ्तगू होगी वो एक ही जुमले पे होगी। पहले ज़हन में रख लें कि मौला अली के दर के सूखे टुकड़े की कीमत क्या है। मौला अली के घर के रोटी के छोटे सारे सूखे टुकड़े की रब के यहां कदर क्या है। अब कुरान सारा इस जुमले पे चलेगा। कुरान कहता है यूफूना बिन नज़रे व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। कुरान कहता है कि अबरार वो लोग हैं जो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपनी नजरें पूरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि उस बारगाह में मन्नत मानना, नजर मानना, ये अहले बैत की सुन्नत है, ये आले रसूल की सुन्नत है, ये सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है, ये मौला कायनात की सुन्नत है, ये इमाम हसन की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। मौलवियों को अभी भी समझ न आए तो हम कौन सी जबान फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लामा ज़मख़शरी वो मुअतज़िली है, वो भी मान गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती और कदीम मुफस्सिरीन इमाम राज़ी सब ने लिखा है, सबका इत्तेफाक है इन आयात से कि इनका शान नुज़ूल क्या है। तर्जुमा तो ये है कि वो अपनी नजरें पूरी करते हैं,
व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और उस दिन से खूब डरते हैं जिस दिन शर फैल जाए। तो जुमला मुफस्सिरीन, कदीम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शान नुज़ूल इन आयात का क्या है। असनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए। बचपन था, बुखार चढ़ा है, उतरता नहीं। तबीयतें नाजुक, तबीयतें फूलों जैसी कमजोर पड़ गई, रंग पीला पड़ गया। तो सैयदा कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी कि मौला अगर मेरे शहजादे ठीक हो जाएं हसन और हुसैन, तो बतौर मन्नत, बतौर नजराना मैं 3 रोजे रखूं। अब शहजादों को इफाका हुआ तो रोजे रखने शुरू किए। ये हैदर कर्रार का घर है, ये रसूलुल्लाह की शहजादी का घर है जहां से कायनात को नेमतें तकसीम होती हैं। और मैं वाकया सुना के बात आपको समझाऊं। कहीं से एक ताजिर चलता है, कूफे में आता है, भूख लगी है, मुसाफिर है, देखता है एक बाग में एक शख्स बाग की गोडी कर रहा है, पानी दे रहा है, सैराब कर रहा है बाग को। सोचा कि ये यहीं कूफे का रहने वाला शख्स होगा, घर करीब होगा, तो इससे खाना तलब करता हूं। जाता है तो वो शख्स हल चला रहा है, कहता अल्लाह के बंदे लगता है कूफा के रहने वाला है। जवाब मिलता है हाँ यहीं कूफा का रहने वाला हूं। तो कहता है कुछ खाना मिल जाएगा खाने को, मुसाफिर हूं, मुसाफिर हूं, कुछ खाना मिल जाएगा खाने को। तो वो शख्सियत जवाब देती है कि वो मेरे पास और खाना तो नहीं यहां। वो दरख्त के साथ एक कपड़े में, आज भी दे आते ही वो कपड़े में खाना बांध के दरख्त के साथ लटका देते हैं ना, खेतों में काम करने जाएं तो वो दरख्त के साथ कपड़े में बंधा हुआ मेरा खाना लटका है, चले मैं गुजारा कर लूंगा, तू मुसाफिर है, तू खा ले। वो ताजिर जब उस कपड़े को खोलता है, एक खुश्क सूखी रोटी निकलती है, लुकमा तोड़ता है, मुंह में डालता है, चबाया नहीं जाता, इतनी खुश्क रोटी है। सोचने लग गया कि ये कैसे खाएगा, ये तो मुझसे नहीं चबाई जा रही। तो वो बाग का बागबान को माली पलट के पूछता है कि रोटी ज्यादा खुश्क है, खाना मुश्किल है, सख्त है रोटी। उसने कहा जी बड़ा मुश्किल है। तो कहता है मेरे पास तो यही है, अगर अच्छा खाना चाहता है ना खाना, तो कूफा में एक हसन बिन अली है जो मुस्तफा का नवासा है, उसका दस्तरखान लगता है और वहां तरह तरह के खाने होते हैं, उससे बड़ा दस्तरखान कूफे में कोई नहीं लगता। और सच्ची बात तो यह है कि अहले बैत से बड़ा दस्तरखान तो कायनात में कोई नहीं। वो शख्स जाता है इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान पे जाके बैठता है, तरह तरह के खाने हैं। अब तवज्जो रखनी है, जब थोड़ा खाना खा लेता है ना, तो दिल में बात आती यार उस बूढ़े किसान के लिए भी लेता जाऊं जिसकी रोटी इतनी खुश्क और सख्त थी, पता नहीं वो कैसे खाता होगा। तो थोड़ी रोटी खाता है, थोड़ी छुपाने की कोशिश करता है। इमाम हसन मुज्तबा देख लेते हैं, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मुसाफिर जहां चोरी करने की जरूरत नहीं, ये किसी बादशाह का दस्तरखान नहीं, ये हसन मुज्तबा का दस्तरखान है। जितना साथ लेना चाहता है घर के लिए भी साथ लेके जा। वो ताजिर कहता है कि सही
घर तो बहुत दूर है। यहां एक करीब बाग है जिसमें एक माली ने मुझे पहले खाने की सुलह दी थी। मुझे खाना पेश किया था मगर उसका खाना बड़ा सख्त, बड़ा खुश्क था। मेरा दिल कर रहा है कि जिसने सबसे पहले कूफा में मेरी मेजबानी की मैं उसके लिए खाना तो लेके जाऊं, गुजरते हुए उसे देता जाऊंगा। तो इमाम हसन मुज्तबा मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बता तो सही उस शख्स की शक्ल और सूरत कैसी है। जब वो हुलिया बयान करता है तो इमाम हसन मुज्तबा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और फरमाया जिसका दस्तरखान पे बैठ कर खा रहा है ये उसी हसन का बाबा अली था। ये उसी हसन के बाबा अली थे। जहां हमारे यहां मेयार कारी साहब उल्टा अपने लिए और खाना, मांगत के लिए और खाना, आले बैठ के घर हाँ अपने लिए ये खाना जो मौला अली ने रखा था, और मुसाफिर और भिखारियों के लिए वो खाना जो हसन मुज्तबा ने दस्तरखान पे लगाया था। कुरान कहता है यूफून बिन नज़रे व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। वो अपनी नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन शर खूब फैल जाएगा। आगे कुरान उनकी निशानी क्या बयान करता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कुरान कहता है अबरार लोग कौन हैं? वो जो खाना खिलाते हैं। किसके लिए? किसी मांगत को देखकर नहीं, मेहमान को देखकर नहीं, वो भेजने वाले को देखकर। मैं एक जुमला आपको पेश करने लगा हूं। ये मौला अली का घर है जहां देने वाला ये तशक्कुर करता है कि मैं इस भिखारी को नहीं दे रहा, उसकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। और भिखारी का यह तसव्वुर होता है कि मुझे अली नहीं दे रहे, हकीकत में खुदा दे रहा। अली का लंगर है ना यार। कारी साहब, कुरान कहता है, मैं एक आइडिया आपके सामने रखने लगा हूं। मेरा नजरिया है, मेरी फिक्र है, अगर किसी को ना पसंद आए उसकी मर्जी। भाई हम तो अली अली किए बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मन कुंतो मौला अली, मन कुंतो मौला, वो तेरा मौला, वो मेरा मौला। सिद्दीक का मौला सदाकत बोले, उमर का मौला अदालत बोले, उस्मान का मौला सखावत बोले, सुलेमान का मौला नारे हैदरी। कारी साहब आज टाइम की लिमिट तो कोई नहीं है, चलें ठीक है। कुरान कहता है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब। वो नेकी नहीं कि तुम मुंह मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, ये नेकी नहीं काउंट की जाएगी। नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही। मैं कुरान का हाफिज हूं, वो पंजाबी है, मैं चौड़ चपट साहब ज्यादा नहीं, मैं कुरान सुनाता भी हूं हर साल।
तो नेकी क्या है? फरमाया वातल माला अला हुब्बिही। पिछली चीजें गिनवा दूं एक दफा। मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत पर ईमान लाए, वल मलाइका, मलाइका पर ईमान लाए, वल किताबे, किताबों पर ईमान लाए, वन नबीयीन, और तमाम अंबिया पर ईमान। और आखिर में एक बात बताई, व आतल माला, वो जो कुछ है उसके नाम पे लुटाने वाला है। अब देखिए, एक दफा कह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से माल तलब फरमाया, गजवा का मौका था, सोचा फारूक आजम ने, रोज सिद्दीक अकबर बाजी ले जाते हैं, आज आधा सामान लेके जाऊंगा ना तो आज तो मैं जीतूंगा। आए हाय यार, कैसी तरबियत है जो लूटने में नहीं लुटाने में सबकत के खुशहाल रहते। ये मेरी नबी की तरबियत है ना। आधे घर का माल लेके गए, पेश कर दिया, आका ने कबूल फरमाया। अब सैयदना सिद्दीक अकबर मंजर जहन में रखना है, सारे घर का सामान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कपड़े में डाल के यूं घर की कच्ची दीवारों पे हाथ मार रहे हैं अबू बकर। ए क्यों कि औरतां दी आदत हुंदी है ना, कपड़े नूं टाकी ला के ना ते वो सुई दीवार ही टंग देंदियां ने, कहीं सुई यही भूल के ना जाऊं, उस बारगाह में जाऊं। फरमाया अबू बकर सुई तो घर पे छोड़ने आया है ना, सुई तो घर पे छोड़ के आया है। वो सुई तलाश कर रहे हैं, कोई सुई भी घर में न रहे। वआतल माल अला हुब्बिही। मगर कितना अजीब माजरा है यार, वो सुई तलाश करके सब कुछ पेश कर दिया और जाते हुए देखा ना यूं, ये बटन जो हैं मैंने इनको क्या करना है, तो बटन सारे कमीज के तोड़ डाले। सामने बबोल की करकत रख था, वो कांटे वहां से तोड़ के कमीज को टांके लगा रहे हैं। ये शायद बटन भी मुस्तफा की बारगाह में किसी काम आ जाएं। जब सारा माल पेश कर दिया, बरकत अली खान अभी कुरान नहीं बोला, अभी कुरान नहीं बोला। इधर रोजे रखे जाते हैं, बात ज़हन में रखनी है। पहला रोजा शुरू होता है, मौला अली एक यहूदी के पास जाते हैं, उससे सूद काटने के लिए लाते हैं। सैयदा पाक सारा दिन सूद काटती हैं। शाम को जितना काटा जाता है उस यहूदी के पास लेके जाते हैं। वो जितनी मजदूरी देता है ना, बाजार से मौला अली जौ खरीदते हैं और बमुश्किल 5 खुश्क रोटियां तैयार होती हैं, सालन के पैसे नहीं बचते। दस्तरखान शाम को लगता है, 5 खुश्क रोटियां पड़ी हैं, मौला अली हैं, सैयदा पाक हैं, इमाम हसन मुज्तबा हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और हजरत फिजा है। ये 5 तन बैठे हैं, सामने 5 रोटियां पड़ी हैं। इफ्तारी का वक्त होता है तो बाहर से दस्तक की आवाज आती है। पूछते हैं मन दक्कल बाब, अली पूछते हैं दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? जवाब मिलता है मुफलिस हूं, गरीब हूं, कंगाल हूं, कल्लाश हूं, मिस्कीन हूं, घर में खाने को कुछ नहीं। तो मौला अली मैं तो मदीने के एक एक दरवाजे से पूछ के आया हूं कि अली का घर कौन सा है। एक एक दरवाजा खटखटा के आया हूं,
कि और कहीं से मिले ना मिले, अली के घर से लंगर जरूर मिलेगा। अब मेरे मौला अली भी ये नहीं पूछते कि कितनी जरूरत है। मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं ना, बीमार थे, तो कितने कितने लंगर की, कितने खाने की जरूरत है। ऐसे 5 पड़ी हैं ना, उठा के दे देते हैं। शाम को पानी से इफ्तार करते हैं, दूसरा दिन सहरी फिर पानी से होती है, फिर इसी तरह सूद काटा जाता है। किस साल मुख्तसर, फिर इसी तरह मजदूरी लेकर सिर्फ 5 रोटियां तैयार होती हैं। फिर दस्तरखान शाम को लगता है, आज दूसरा दिन है, फिर दस्तक आती है। फिर मौला अली पूछते हैं, मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटाने वाला है। फिर जवाब मिलता है, यतीम हूं, बाप का सर पे छाया नहीं, छोटे छोटे बहन भाई हैं, तो अली तेरे दरवाजे से ना मांगू तो कहां जा से मांगू। तो तेरे दरवाजे का भिखारी ना बनूं तो किस दरवाजे से जाके मांगू। और जो अली के भिखारी बैठे हो वो तो समझ सकते हो ना कितना बड़ा दरवाजा है। फिर नहीं पूछा कितनी जरूरत है, 5 रोटियां फिर उठाई, उस यतीम के हवाले कर दी। तीसरा रोजा सुबह फिर खाली पानी से रखा, फिर उसी तरह सूद काटा गया, फिर उसी तरह 5 रोटियां तैयार हुई। सालन तीसरे दिन भी नहीं, सालन तीसरे दिन भी नहीं। फिर दस्तक आती है, कौन। जवाब मिलता है, कैदी हूं, आज जेल खाने से, कैद खाने से रिहाई हुई। सोचा बच्चे कितनों दिनों से भूखे होंगे, कोई किसी से भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, बच्चों के लिए तो लेके जाऊं। तो चलता चलता किसी से पूछा, उसने कहा अली के घर जाना, कुछ मिल जाएगा। अली का दरवाजा खटखटाना, खाली नहीं मोड़ेगा। फिर 5 रोटियां उसको दे दी, नहीं पूछा कितनी जरूरत है। तो जिब्रील कुरान लेके उतर गया, और युतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कारी साहब मुझे कहने दीजिए, अली के घर के लंगर की कीमत क्या है। फारूक आज़म आधा घर पेश करते हैं, कुरान खामोश है। सिद्दीक़ अकबर सारा दर्शुल ज़मान पेश करते हैं, कुरान खामोश। अली घर से खुश्क रोटी देता है, कुरान नाजिल हो जाता है। इतने इतने ना मर के बैठो, अली घर से खुश्क रोटी देता है, जिब्रील कुरान लेकर नाजिल हो जाता है। वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। जिब्रील जाना, जाके मुस्तफा से कहे कि वो लोग मुझे बड़े पसंद हैं जो मेरे नाम पे यूं लुटाते हैं, मेरे नाम पे यूं लुटाते हैं। अब यहां से आगे अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला अली ने खुश्क रोटी दे दी। क्या खुश्क रोटी दे दी। अब यहां से आगे अहले बैत के घर की खुश्क रोटी का अजर शुरू हो रहा है, समझे। अब यहां से आगे जब खुश्क रोटी दे दी ना, अब यहां से आगे अली के घर के खुश्क टुकड़े की जज़ा शुरू हो रही है कि अली घर से किसी को
क्या जजा है अली के घर की खुश्क रोटी की, क्या अजर है रब के यहां। और कुरान की आयत बीच में एक रह गई, वो एक जुमला अर्ज कर दूं। जब दे दिया ना सबको, अब मांगत की आदत होती है, और हमारा तो पहले तकाजा होता है कि हमारी 7 पीढ़ियां पड़े और झूठ सच मिला के जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए तब 10 रुपए देंगे। बे अली का घर है ना यार, जब आता करते हैं साहिल और मांगत यूं देखता है तो फरमाते हैं खामोश, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। ओए मैंने कोई तुझे दिया है, मैंने तो उसे दिया है, उसे पेश किया है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम बंदों से कोई जज़ा और शुक्रगुजारी तलब नहीं करते। अहले बैत ओए ये एहसान करने वाले, ये जज़ाएं बांटने वाले, ये सिले देने वाले, लेने वाले नहीं। फरमाया कोई जज़ा और शुक्रिया नहीं। क्यों? फरमाया ये तो हमारे घर की आदत है ना। ला अस्अलुकुम, कारी साहब, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। नाना फरमाते हैं कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तो उसे नाने के नवासों का घर है, उसी नाने की शहजादी का घर है, मौला अली का घर है। यहां से भी यही सदा आती है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। एक ही बोली है, कुरान रिपीट कर रहा है। अब होता क्या है, अब मौला अली के घर की खुश्क रोटी की जज़ा और अजर शुरू होने लगा है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़्क़ाहुम नदरतम व सुरूरा। ऐ अहले बैत, ऐ आले रसूल, ऐ अली फातिमा व हसन हुसैन, फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम। तुमने जो एक एक रोटी खुश्क अपने हिस्से की अदा की, हम आपको शर के दिन से महफूज रखेंगे। वलक़्क़ाहुम नदरतम व सुरूरा। बरकत खान खुश्क रोटी देंगे, रब कहता है इस खुश्क रोटी के बाद तुम्हारे चेहरे पर क़यामत के दिन वो शगुफ्ती, वो तहवीज़ होगा। अल्लाह नारे तकबीर। रब से पूछेगी ये हुस्न, ये जलाल, ये चेहरे पर कमाल, ये किसका जन्म सिला है? रब फरमाएगा एक खुश्क रोटी का। तारे रिसालत, तारे हैदरी, दो जहां के शहंशाह। वाह 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 वाह। अच्छा, अभी यहां रुकी नहीं जज़ा। कुरान कहता है वजज़ाहुम बिमा सबरू। ऐ अहले बैत, ये जो 3 दिन तुमने पानी से रोजे रखे ना और सब्र किया, तो मैं भी तो कुछ दूंगा ना तुम्हारे सब्र पे तुम्हें। फरमाया जन्नतम व हरीरा। इस खुश्क रोटी के बदले में जन्नत मिलेगी और जन्नती लिबास और पोशाक मिलेगा। मौला मौलवी तो सारी जिंदगी गोडे रगड़ रगड़ के मर गए, सारी जिंदगी सजदे कर करके मर गए। मरते वक्त नहीं पता रब क्या क्या जज़ा देगा, कैसे राजी होगा। इधर एक रोटी देने पे जन्नत की खरीदारी, एक रोटी
के। कोई खुश्क रोटी का भी इतना बदला देता है तो मेरा विजदान कहता है, रब फरमाएगा अली के घर का लंगर है ना, ये तेरे घर की रोटी तो नहीं, ये अली के घर का लंगर है। ये ज़हरा पाक के हाथ की पकी हुई रोटी है, इस पे दोनों जहान लुटा दो। जन्नत चीज ही क्या है? फरमाया शाही पोशाकें पेश की जाएंगी। अच्छा, उससे अगली बात सुनिए। कुरान कहता मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, जन्नत में वो तकियों से टेक लगाए बैठे होंगे। ओए लोगों को हिसाबो किताब की पड़ी होगी, कतारें लगी होंगी, बड़े बड़े मुल्लाओं की टांगें कांप रही होंगी, बड़े बड़े बादशाहों की अकल ठिकाने लग गई होगी, और ये तकिए लगाए बैठे होंगे। क्यों? मैंने कहा नादान बादशाह जो हुए, जन्नत के बादशाह जो हुए, तो जन्नत उनकी सल्तनत जो हुई, अपनी सल्तनत पर तकिए लगा के बैठे, उनकी मर्जी। ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहां ना गर्मी असरअंदाज होगी ना सर्दी असरअंदाज होगी। मुख्तसर बात, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला। कुरान सुनो, कुरान जल्दी भूल जाने वाली कौम। अभी अली की एक खुश्क रोटी की जज़ा नहीं खत्म हुई, तुम पहले खामोश हो गए। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला। फरमाया जन्नत के फलदार दरख्त और सायादार दरख्त उन पर साया करके खड़े होंगे। फलदार दरख्त अपनी टहनियां झुकाएं, उनके ऊपर खड़े होंगे। नहीं 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 समझे, अभी नहीं समझे। जिधर आले बैत होंगे, दरख्त भी नौकरी में ऊपर झुके खड़े होंगे, और जिस चीज को जी जाएगा दरख्त आगे झुके खड़े होंगे, दरख्त आगे झुके खड़े होंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं खत्म हुई खुश्क रोटी की जज़ा। अली का लंगर बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती है। नादान को क्या खबर कि अली अली हम क्यों करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि ये सैयदा की चक्की चल रही है, ये सैयदा की चक्की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। तो कुरान कहता है वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाब। कुरान कहता है कि फिर उनके गिर्द नौजवान गिलमान खिदमत के लिए फिरते होंगे, चांदी के बर्तन लिए हुए, सोने के बर्तन लिए हुए खड़े होंगे। मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, चांदी और सोने के बर्तन लिए खड़े होंगे। अच्छा मौला, पर मैं ठहर, अभी तुझे क्या जल्दी है? मैं अली के लंगर की जज़ा दे रहा हूं, तुझे क्या जल्दी है? तू क्या सोड़ा पैदा पे है? अभी नहीं खत्म हुई अली के घर के लंगर की जज़ा। फरमाया वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे खिदमत के लिए घूमते होंगे। इसी तरह वक़वाइब अतराबा,
और औरतें बीबियां खिदमत के लिए हाजिर होंगी। मौला खानदान एक है, खिदमतगार 3 किस्म के, खानदान एक है, गुलाम 3 किस्म के। फरमाया नहीं ना समझा, जवान अली की खिदमत के लिए हैं, औरतें सैयदा पाक की खिदमत के लिए हैं, और ये बच्चे हसन और हुसैन की खिदमत के लिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। अभी मैं करबला को नहीं चला, अभी कुरान चल रहा है। तो बात खत्म करें इख्तिसार के साथ। ये सब कुछ अता करके ना रब फरमाता इन्ना हाजा कान लकुम जज़ाअन, ये जो सब कुछ तुम्हें दिया ना, जन्नत, पोशाक शाही, जन्नतों में तख्त, गुलाम, खिदमतगार, बागात, महल्लात और सब कुछ जो जन्नत में था, ये तो सिर्फ तुम्हारी खुश्क रोटियों का सिला है। मौला जब हुसैन अली अकबर देगा तो तू क्या देगा? जन्नत तो दे दी, जब हुसैन अली असगर मासूम कुर्बान करेगा तो तू क्या देगा? और जब हुसैन खुद अपनी कुर्बानी पेश करेगा तो मौला क्या करेगा, क्या अता करेगा? फरमाया वकाना सायुकुम मशकूरा, फरमाया जब हुसैन कुर्बानी देगा ना, तो अजल से लेकर मैदान करबला तक, अजल से लेकर तख्लीक आदम से लेकर मैदान करबला तक हुसैन शाकिर था, मैं मशकूर था। हुसैन शाकिर था, मैं मशकूर था। अब हुसैन ने जब कुर्बानी दी, अब क़यामत तक करबला की शाम से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन का जाकिर और हुसैन मज़कूर। जाकिर का माना जिक्र करने वाला, ये मशहूर जाकिरीन नहीं, जिन्हें अहले बैत की बीवियों के एहतराम का भी ख्याल नहीं। जाकिर का माना होता है जिक्र करने वाला, और जिन्हें जिनका जिक्र खुदा करे, कोई उनका जिक्र करे ना करे, उन्हें जरूरत क्या है, लेकिन कोई भी हो, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब का ख्याल जरूरी है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, मगर वो मोहब्बत कैसी जिसमें अदब ना हो, वो इश्क ऐसा जिसमें अदब ना हो। पर मैं क़यामत तक, करबला के शाम से लेकर क़यामत तक हुसैन मशकूर और मैं गल करा तो मौलवियां फतवा ला देना है। शाकिर और मशकूर का माना क्या है? फरमाया करबला के मैदान से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन की कुर्बानी का जिक्र भी करता रहूंगा और हुसैन का शुक्रिया भी अदा करता जिंदाबाद, जिंदाबाद, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है। मैं नहीं थका यार, 55 मिनट हो चुके हैं।
और आखिर तक कारी साहब तक मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। 55 मिनट के फजाइल के बाद अब हम मसाइब की तरफ चलते हैं। अब सूए मक्तल चलते हैं। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन हुसैन कैसे मज़कूर मशकूर हुआ। दस मुहर्रम उल हराम का दिन आता है। सारा दिन और यार जोड़ी क्या है। एक रिवायत के मुताबिक 22,000 का लश्कर, एक रिवायत के मुताबिक 82,000 का लश्कर। वो बुज़दिल यजीद 36 रियासतों से फौज तलब करता है। 72 के सामने टांगे कांप रही हैं। बहत्तर सामने खड़े, 28,000 की 82,000 की फौज लेकर रियासतों से मदद तलब की जा रही है। क्यों? 72 से टांगे कांप रही हैं। ओए बुज़दिल यजीद, और इधर 72 के होते हुए हुसैन कहता अब्बास आशूरा की रात बत्तियां बुझा दे, चिराग बुझा दे। मैं किबला कारी साहब आपके यहां ये बात करना भूल गया कि सिर्फ अब्बास को ही चिराग बुझाने का क्यों हुक्म दिया। इसलिए कि आका हुसैन जानते थे सारे चले जाएं, अब्बास तो वफा की सल्तनत का बादशाह है, सारे चले जाएं, अब्बास हुसैन को छोड़ के नहीं जा सकता। और अब भी अब्बास पास है ना हुसैन के। जा करबला में जाके देख, अब्बास ने करबला के मैदान में हुसैन को नहीं छोड़ा, तो हुसैन ने अब तक करबला में अब्बास को साथ रखा हुआ है। आका हुसैन ने फरमाया आशूरा की रात है, चिराग बुझा दो। और फरमाया यार तुम्हारे साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे साथ मस्तूरात हैं, तुम्हारे साथ बूढ़े अफराद होंगे। चले जाओ, कल क़यामत के दिन नाना से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, तुम्हारा आना पूरा हो गया। अब हुसैन जन्नत का वारिस है, तुम्हें जन्नत बख्शा। पर क्या वफादार थे यार, यक जुबान होकर कहने लगे आका हुसैन ये बच्चे को अली असगर से ज्यादा लाडले। ये हमारी मस्तूरात को आले रसूल की मस्तूरात से ज्यादा है। ये जो बूढ़े हैं, जो बड़ी उम्र वाले अफराद हैं, इनमें से कोई हुसैन के कदमों से लगने वाली गर्द के बराबर भी है, क्यों जाए? तो मैं एक शेर पढ़ा था कारी साहब के यहां,
वो जिसे हक ही कबूल हो, जिसका यही असले उसूल हो, जो कभी न बिक सके, जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं, उसे करबलाएं ही रास हैं। सारा दिन करबला के मैदान में आका हुसैन साथ 71 नुफूसे कुदसिया, उधर 82,000, इधर 72 हुसैन समेत, फिर 71 के लाशें, 3 दिन का प्यासा सैयद उठाता रहा। ओए हुसैन, सारा दिन 71 लाशें तूने उठाए, जवान बेटे उठा के खेमों में लाया, थका नहीं? फरमाया मेरे नाना ने मेरी तरबियत की थी, जब पाला था और मेरी शहादत की बशारत आई थी, तब से नाना ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सबरम वाजरा, मालिक करबला तक हुसैन को सब्र भी देना और अजर भी देना। फरमाया अभी तक मेरे कानों में गुंबदे खजरा से ये सदा आ रही है, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सबरम वाजरा। इधर नजफ अशरफ से आवाज आ रही है, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सबरम वाजरा। इधर जन्नतुल बकी से मरकले ज़हरा से आवाज आ रही है, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सबरम वाजरा। मौला हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। और याद रख, जुल्म की दास्तान करबला से बड़ी कोई नहीं। जब सारी शहादतें हो गईं, अब शाम का वक्त है, शाम का वक्त है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमों को आग लगती है, मौलवी बकता है खैमों को आग लगी तो क़यामत क्यों ना आई। तुम लोगों को यूं ही रुलाने के लिए किस्से सुनाते हो। और मैंने कहा बदबख्त, जब अली अकबर का लाशा करबला की जमीन पर तड़पता रहा, तब क़यामत क्यों ना आई। जब अली असगर की मासूम लाश बेगाना कफन करबला की जमीन पे पड़ी थी, तब क़यामत ना आई। और यार, ये अली असगर वो मासूम शहजादा है। एक जुमला देने लगा हूं, रब्बे काबा की कसम, मेरा विजदान कहता है, शायद अली असगर 6 माह के मासूम ने मां की छाती से इतना दूध ना पिया हो जितना करबला को खून दे दिया। तब भी क़यामत ना आई। और कपड़ों के जलने से क़यामत आ जानी थी। ओए मरहब की औलाद, ओए
यजीद की औलाद में तुझे क्या कहूं, हुसैन का जिक्र तुझे क्यों नहीं पसंद। मैं तुझे यजीद की औलाद ना कहूं तो क्या कहूं। तुझे हुसैन की याद में रोना ना पसंद है, बदबख्त अपनी बदनसीबी पे रोया कर। शाम हुई, मैं वाकया मैंने सुबह भी पेश किया है लेकिन फिर सुना देता हूं। शहादत का दिन है जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कारी साहब मेरी नजर आप पे है, अल्लाह आपको सलामत रखे, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत की बच्चियों को इकट्ठा करके खैमे जल गए, आंचल नोच लिए गए, तो इकट्ठा करके बैठी हैं। कुछ पर्दे का हया कोई कर ले। ये रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं, जिनका आंचल सर से सिर के तो सूरज छुप जाता है। खैमों में आग जल रही है, दूर से घुड़सवार आता हुआ नजर आया तो हैदर की बेटी है, रगों में हैदर कर्रार का खून है। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, घोड़सवार रुक जा, आगे मुस्तफा की अहले खाना बैठी हैं, अहले बैत की बीबियां बैठी हैं, जन्नत की सरदार खातून की औलाद बैठी है। यजीद और उसके कुत्तों ने नहीं किया, तू तो इनके पर्दे का हया कर। घुड़सवार नहीं रुकता। मैं कैसे बयान करूं। घुड़सवार नहीं रुकता, जब करीब आता है घोड़े से उतरता है। सैयदा ज़ैनब ने यूं देखा, फरमाया रुका नहीं, तुझे जो रोका था। सवार ने नकाब पलटा तो गुंबद खजरा से मुस्तफा आए थे। नाना जहान इस वक्त कैसे आना हुआ। नाना जहान जब अली असगर का लाशा तड़पता रहा तब भी आप ना आए। जब अली असगर के हलक से तीर पार निकल गया तब भी आप ना आए। जब अकेला हुसैन 71 लाशें उठा के करबला में तना खड़ा था तब भी नाना ना आए। अब तो बचा ही कुछ नहीं, अब कैसे आए। नाना अब तो आपका सारा खानदान लुट गया। एक बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन का सिवा कोई बचा ही नहीं। फरमाया बेटी ज़ैनब, मैं वहां से देख रहा था हुसैन ने मेरे कंधों की सवारी की लाज रखी है या नहीं।
हुसैन ने शीर फातिमा की लाज रखी है ये नहीं। इस हुसैन को मैंने अपने सीने पे चलना सिखाया था, कहीं करबला में हुसैन के कदम डगमगाए तो नहीं। रात के साए ढल गए, सैयदा ज़ैनब बच्चे तलाश कर रही है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब ये बच्चियां मेरी अमानत है, इन्हें मदीने लेके जाना। इधर देखती हैं उधर देखती, हज़रत सकीना नहीं मिल रही। मेरे अपने आसाब इजाजत नहीं दे रहे, थोड़ा सा पेश करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। रात के अंधेरे में हजरत ज़ैनब हजरत सकीना को तलाश कर रही हैं। बेटी सकीना तू किधर है? हुसैन ने तुझे मेरे जिम्मे किया था। चलते 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 करबला के मैदान में एक ऊंची सी जगह नजर आती है। जिस पर सकीना लेट के कह रही है पापा अब मिलने नहीं आओगे? बाबा मैं किसके सीने पे लेटूंगी? बाबा से बातें कर रही थी। आमीन। हज़रत ज़ैनब करीब होती हैं। सकीना क्या कर रही है? फूफा जान बाबा का सीना तो मिला है, चेहरा नहीं मिला। मैं आखिरी बार बाबा की पेशानी का बोसा देना चाहती थी। इतने में एक बदबख्त नेज़े पे सरे हुसैन लेके खड़ा है। सैयदा ज़ैनब फरमाते बदबख्त बच्ची को तो बाबा का चेहरा चूमने दे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत सकीना को वापस लेके आती है। जब वापस लेके आती है ना, तो मैंने रिवायत की किताबों में सैयदा ज़ैनब के दो शेर पढ़े, वो अर्ज करके बात खत्म करने लगा हूं। आवाज निकली या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ। ऐ नाना मुस्तफा आजा हुसैन बिलहरा।
मुजम्मिलुम बित्तिमा मुकत्तम बिल्लाजा। नाना मुस्तफा ये हुसैन पड़ा है। देखे ना नाना, आज हुसैन ने कितना खूबसूरत सुर्ख लिबास पहन लिया है। ये लिबास किसी बाजार से नहीं खरीदा गया, हुसैन ने अपने खून से सुर्ख किया है। मुकद्दम बिल्लाजा। नाना देख, हुसैन ने गले में हार पहने हुए अपने जिस्म की बोटियों टुकड़ों के। इश्क में क्या लुटाइए क्या बचाइए, आले रसूल ने लिख दिया सारा निसाब खाक पर। मैं शहादत बयान करता, लेकिन यकीन करें मेरी बस हो गई है। हुसैन का नाम लेते हुए कलेजा फटने को आता है। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। और जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। कारी साहब यार जिंदा सोहबत बाकी, दुआ करके जाइए। तो फिर हाजिर होंगे। दुआ मुखल इबादत, कोई दोस्त दुआ के बगैर कोई नहीं जाए। मुल्तमिसों बराए मेहरबानी बैठे रहे। जितना जिक्र सुना है दुआ इबादत का मगज़ है। हुसैन का जिक्र इबादत हुआ। बराए मेहरबानी तशरीफ रखे, कोई नहीं 1-2 मिनट में फिर तरीके दुआ मंगवा रहे हैं। जरूर दुआ सुन के जाए। दुआ कोई और मंगवा दे, अब मुझ में इतनी जरूरत नहीं। भल्ला कर साहब आप दुआ मंगवा दे, वल्लाह मुझ में अब इतनी जरूरत नहीं रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला